तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे और डीएमके सरकार में मंत्री उदयनिधि ने एक बार फिर से सनातन धर्म को टारगेट करके विवादित बयान दिया और सनातन धर्म की तुलना डेंगू मलेरिया से कर दी। चेन्नई के एक प्रोग्राम में बोलते हुए डीएमके के मंत्री उदयनिधि से सारी मर्यादा तोड़ दी और सनातन धर्म को समाप्त करने की बात कही, जिसके बाद अब सियासत हो गई है शुरू। सीएम स्टालिन के बेटे का विवादित बयान। இந்த மாநாட்டுடைய தலைப்பே மிகவும் சிறப்பாக அமைந்திருக்கின்றது. சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்று நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள். இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டது அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். सनातन को खत्म करना चाहते हैं उदयनिधि। கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். सनातन पर सवाल, सियासी बवाल। सनातन धर्म की मलेरिया के मच्छर और डेंगू से तुलना कर रहे ये हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे और डीएमके सरकार में मंत्री उदयनिधि, जिनके हिंदू विरोधी बयान पर सियासी घमासान मच गया है। இந்த சனாதன ஒழிப்பு மாநாட்டில் வாழ்த்துரை வழங்கும் வாய்ப்பை தந்த இந்த மாநாட்டு ஏற்பாட்டு குழுவுக்கு முதற்க என்னுடைய வணக்கத்தையும் நன்றியும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த மாநாட்டுடைய தலைப்பே மிகவும் சிறப்பாக அமைந்திருக்கின்றது. சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்று நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள். இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டது அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். எனவே இந்த மாநாட்டிற்கு மிக பொருத்தமான தலைப்பு வைத்திருக்கிறீர்கள், அதற்கு என்னுடைய பாராட்டுகள். சனாதனம்னா என்ன? சனாதனம் அப்படிங்கிற பேரு சமஸ்கிருதத்திலிருந்து வந்ததுதான். சனாதனம் சமத்துவத்திற்கும் சமூக நீதிக்கும் எதிரானது. சனாதனம்னா வேற ஒன்றும் கிடையாது. சனாதனங்கிறதுக்கு அர்த்தம் என்ன? நிலையானது, அதாவது மாற்ற முடியாதது, யாரும் கேள்வி கேட்க முடியாது அப்படிங்கிறது தான். दरअसल शनिवार को चेन्नई की एक संस्था ने सनातन उन्मूलन सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें कई बड़े नेता शामिल हुए। बड़ी बात यह है कि जिस वक्त स्टालिन के बेटे हिंदू धर्म के खिलाफ नफरती बोल रहे थे, उस वक्त तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री पी.के. शेखर बाबू भी मंच पर मौजूद थे। पी.के. शेखर बाबू तमिलनाडु के सैकड़ों प्राचीन हिंदू मंदिरों के मैनेजमेंट को कंट्रोल करते हैं, लेकिन वो भी सनातन विरोध को चुपचाप सुनते रहे। वहीं जब मंत्री उदयनिधि का हिंदू विरोधी भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो विरोध के सुर भी उठने लगे। उदयनिधि के इस बिगड़े बोल पर किसने क्या कहा, ये जानने से पहले आपको बताते हैं कि तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में स्टालिन के बेटे उदयनिधि की क्या हैसियत है। उदयनिधि करुणानिधि परिवार की तीसरी पीढ़ी हैं जो एक्टिव पॉलिटिक्स में है। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे हैं। मंत्री बनने से पहले साउथ फिल्मों के एक्टर रह चुके हैं उदयनिधि। चेपाक तिरुवल्लीकेनी निर्वाचन क्षेत्र से डीएमके के विधायक हैं। स्टालिन कैबिनेट में युवा कल्याण और खेल मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। डीएमके की युवा इकाई के सचिव भी हैं। पार्टी कार्यकर्ता उदयनिधि को चिनावर यानी युवा नेता कहकर बुलाते हैं। यही वजह है कि जब डीएमके सरकार के कद्दावर मंत्री ने सनातन को लेकर जहर उगला तो इस पर विवाद तय था। बिगड़े बोल जैसे ही सोशल मीडिया में वायरल हुए तो एक्शन की मांग भी तेज हो गई। पहले लीगल राइट ऑब्जर्वेटरी नाम की संस्था ने उदयनिधि के बयान को शेयर करते हुए लीगल एक्शन की बात कही, तो थोड़ी देर बाद सोशल मीडिया पर ही उदयनिधि का वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सवाल उठाया कि क्या उदयनिधि 80% आबादी के नरसंहार की बात कर रहे हैं। अमित मालवीय ने लिखा, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे और डीएमके सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को मलेरिया और डेंगू से जोड़ा है। उनका मानना है कि इसे खत्म किया जाना चाहिए, ना कि केवल विरोध किया जाना चाहिए।
संक्षेप में वो सनातन धर्म को मानने वाली भारत की 80% आबादी के नरसंहार का आह्वान कर रहे हैं। डीएमके विपक्षी गठबंधन का एक प्रमुख सदस्य और कांग्रेस का लंबे समय से सहयोगी है। क्या मुंबई बैठक में इसी पर सहमति बनी थी? डीएमके सरकार के मंत्री और सीएम स्टालिन के बेटे के बयान पर बीजेपी ने INDIA गठबंधन को घेरा। उदयनिधि ने बीजेपी नेता के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि किसी भी तरह के मुकदमे का सामना करने को वो तैयार हैं। बीजेपी ने डीएमके के नेता के बयान को हिंदू विरोध की सियासत से जोड़ते हुए INDIA गठबंधन और कांग्रेस पर सवाल खड़े किए हैं और राहुल गांधी के मोहब्बत की दुकान के दावे पर भी सवाल उठाए, क्योंकि INDIA गठबंधन में डीएमके कांग्रेस के बाद दूसरी बड़ी पार्टी है। तो वहीं INDIA अलायंस में तीनों ही मीटिंग्स में डीएमके नेता स्टालिन प्रमुखता से शामिल रहे हैं। इधर बीजेपी ने सनातन पर हुए हमले को सियासी रंग दिया तो राजस्थान के सीकर में दरबार लगा रहे बाबा बागेश्वर ने उदयनिधि का बिना नाम लिए सनातन विरोधियों की ठठरी के साथ गठरी बांधने की बात कह दी। हाँ, ये उनके लिए है जो कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, तुम्हारी ठठरी चले आना कभी खानदान बखारी में। हाँ, गठरी और ठठरी दोनों बांधी जाएगी। अब देखो, ऐसी कोई गली नहीं जहां अपने बजरंग बली की चली नहीं। उदयनिधि के बिगड़े बोल पर हल्ला बोल की तो अभी शुरुआत है। आगे इस पर सियासत और तेज होने वाली है। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब स्टालिन के बेटे ने अपने बयानों से मर्यादा तोड़ी है। इससे पहले उदयनिधि स्टालिन हिंदी भाषा के खिलाफ भी बोल चुके हैं। वो तमिलनाडु के गवर्नर के खिलाफ भी आपत्तिजनक टिप्पणी कर चुके हैं। NET को लेकर हुए विवाद में उदयनिधि ने तमिलनाडु के राज्यपाल को अपना नाम N रवि की जगह RSS रवि रखने की सलाह दे दी थी। सनातन विरोध के जरिए दक्षिण भारत की सियासत में गहरी पैठ रखने वाले डीएमके को भले ही इस विवादित बयान से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे हिंदूवादी संगठनों को मोदी विरोधी मोर्चे पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाने का मौका जरूर मिल गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।